चाहिए बच्चों की होती नहीं है। अब भेजना तो आप लोग को है, बच्चे आएंगे तो है ना वो पढ़ाएंगे हम लोग, लेकिन बच्चे आज आएंगे कल नहीं आएंगे, बीत गया वो लौट कभी नहीं आता है। बच्चे का अभी बनने का समय है, तो आप लोग का विशेष ध्यान आना चाहिए बच्चों पर कि बच्चे टाइम से स्कूल जाएं और बच्चे जो हैं वह अंतिम स्थिति तक यहाँ रहें। है क्योंकि गोष्ठी बुलाई जाता है आपको सुनने के लिए, आपकी बात को सुनने के लिए ही हम लोग गोष्ठी बुलाते हैं। जरूरी नहीं है, हम लोग से भी कमी हो सकती है, तो क्या कमी हम लोगों में है, क्या कमी आप लोगों में है, इसी पर विचार करने के लिए हम लोग गोष्ठी बुलाते हैं या आपका इस पर विचार रखते हैं। बस बच्चे का भविष्य बनना चाहिए। आने का बैठक को बाहर या कहीं दूसरे जगह इसलिए नहीं किया कि हमको आज भी डर था कि शायद अभिभावक नहीं पहुँचे, नहीं तो हम हॉल इस स्कूल में जब असिस्टेंट टीचर थे तो 2 कमरा तो उस समय हम बना देंगे, तो हम जब तक स्कूल बनेगा हम लोग खुद श्रमदान करेंगे। उनके जो अंदर से जो हौसला था, हमने कहा कि आप अगर समर्थन करेंगे निश्चित तौर पर मैं स्कूल बनाऊंगा। और जिस समय आए थे हम यहाँ खुद हम ही को बैठने के लिए खुशी नहीं थी। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के शाहपुर अभ्यास मध्य विद्यालय में हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि आज विचार गोष्ठी का कार्यक्रम चल रहा है। उसी क्रम में आज इस अभ्यास मध्य विद्यालय में अभिभावकों के साथ, गार्जियनों के साथ ये विचार गोष्ठी का कार्यक्रम चल रहा है। और हमारे साथ में आज बात करने के लिए इस स्कूल के प्रधानाचार्य हैं राम पुकार जी। मैं इनसे जानेंगे कि आज का जो विचार गोष्ठी है इसका क्या विषय है और क्या संदेश देना चाहिए। सर, स्वागत है हमारे चैनल। आपको भी आनंद बाबू बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि सरकार का बिहार के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर का आदेश है कि माह के लास्ट शनिवार को अभिभावक और शिक्षकों के साथ आप बैठक करके जो विद्यालय से संबंधित, बच्चों से संबंधित आप अभिभावक को बुला करके उनकी बात को भी सुनिए कि विद्यालय में जो बच्चे आते हैं उनको सरकार के आदेश के आलोक में, चाहे वह शिक्षा हो या जो सरकार का किसी तरह के बच्चों का सुविधा से संबंधित जो सरकार से प्राप्त होता है वह मिलता है कि नहीं, बच्चे को भोजन गुणवत्तापूर्वक मिलता है कि नहीं, दोनों चीज़ों को गार्जियन को बुला करके और इस बैठक में उनसे भी कुछ राय लेना है और शिक्षक को भी उनको जो बच्चे के स्कूल भेजने की जो प्रक्रिया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आते हैं और टिफ़िन में भाग जाते हैं। हम लोग चूँकि सरकार ने इस वर्ष 1 से 5 तक डायरी दिया है कि अगर किसी प्रकार के स्कूल के द्वारा अगर पढ़ाई नहीं किया जाता है या और किसी तरह की कोई दिक्कत है, अभिभावक उस डायरी पर अंकित करके और स्कूल तक भेजे। हम लोगों को भी प्रयास रहता है कि कुछ बच्चे को जो गलती होता है उसको उन तक उस डायरी के माध्यम से भेजाने का काम करते हैं। और सरकार के जो आदेश के आलोक में जो यह शनिवार का लास्ट माह का जो मीटिंग रखा गया है उसका प्रतिफल है कि आज बच्चों की भी उपस्थिति हो रही है। बच्चे हमारे यहाँ करीब करीब 99% बिल्कुल यूनिफॉर्म में आते हैं और समय पर आते हैं। स्कूल अगर 9 बजे ताला नहीं खुलता है तो रोड जाम हो जाता है। लेकिन एक दुख के साथ इस आपके सोशल मीडिया से यहाँ के अभिभावक और प्रशासन से आग्रह करेंगे कि चूँकि हमेशा इस विद्यालय को असामाजिक तत्वों के द्वारा टारगेट बनाया जाता है। आज ही जब विद्यालय हम लोग खोले तो देखते हैं कि जो मेन तार है उसको काट लिया गया। शौचालय के ताला में उसमें बॉन्ड फिक्स डाल दिया जाता है और ख़ास करके वैसे क्लास को डिस्टर्ब किया जाता है जो हमारे यहाँ उच्च क्लास 7 और 8 के बच्चियों का जो क्लास है वहाँ गंदा गंदा चीज़ लिख दिया जाता है।
तो हमने अभिभावक को भी कहा है कि कम से कम आप लोग जो आसपास के हैं वो भी देखिए कि कौन ऐसे असामाजिक तत्व है जो गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए जो विद्या का मंदिर है उसको हमेशा टारगेट बनाया जाता है। और चेतना सत्र जब होता है तो हम खुद माइक पर यहाँ के आसपास के लोगों को निवेदन करते हैं कि आप सुंदर अगर भजन करना है, सुंदर नमाज पढ़ना है, तो जब तक विद्यालय में आप अच्छा शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दीजिएगा तो मंदिर मस्जिद में घंटी बजाने से आपका बच्चा का विकास नहीं होगा। और हम प्रतिदिन चेतना सत्र में निवेदन करते हैं हाथ जोड़ करके कि भाई यह आपका प्रतिष्ठा का स्मारक है। जो आसपास के लोग, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, पैसा वाले हैं, भले ही इस विद्यालय में अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं, लेकिन मैं उनके बच्चों को भी देखता हूँ। हमारे बच्चे से उनके बच्चे पढ़ाई में किसी तरह आगे नहीं हैं। भले वो डीएवी में, गोयनका में और जगह पढ़ाते हैं, लेकिन हम तुलना करते हैं। कुछ बच्चे जब अभी हम नाम काटे थे, पूछा कहाँ पढ़ते हो तो डीएवी में, कहाँ पढ़ते हो तो बाल संस्कार में, कहाँ पढ़ते हो तो सरस्वती शिशु मंदिर में। और जब हमने पूछा कि भावेल कितने होते हैं, सरस्वती शिशु मंदिर के 8 क्लास के विद्यार्थी भावेल नहीं बता सका कि भावेल कै गो होता है। और मेरे यहाँ के बच्चे, आप 8 क्लास, हमारे यहाँ इंस्पेक्शन होता है। हमारे जो जिला के सबसे सीनियर पदाधिकारी हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी आदरणीय संग्राम सर जी, कईक बार इस स्कूल में आए और 8 क्लास और 7 क्लास में जा कर के जब बच्चियों से इंग्लिश में बात कर रहे थे तो थ्रू आउट हमारे यहाँ के बच्ची भी उनको इंग्लिश में ही जवाब दिया। और उन्होंने हमको धन्यवाद दिया कि राम कुमार जी, आपने जब विद्यालय में जब से आए हैं, आपके जितने भी सहयोगी हैं शिक्षक, वो भी एक लगन के साथ पढ़ाते हैं और आपके बच्चे में मेरिट है, क्वालिटी है। जब भी राष्ट्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर प्रतियोगिता होता है, हमारे स्कूल के बच्चियाँ, चाहे वह इंग्लिश के क्षेत्र में हो, हिंदी के क्षेत्र में हो, निबंधन में, किसी तरह के प्रतियोगिता में फर्स्ट सेकंड कोई न कोई प्राइज जरूर प्राप्त करती है। तो हम आपके माध्यम से यह ज़रूर बताना चाहेंगे अपने अभिभावक जो उपस्थित हैं, आप किसी तरह का कोई शिकायत है, हम एकदम एनी टाइम आपके लिए सेवा के लिए हम यहाँ तत्पर रहते हैं। आपकी बात को सुनेंगे और जो भी हमसे समस्या का समाधान होने लायक होगा हम निश्चित तौर पर करेंगे। वैसे अभिभावक जो अपने बच्चे को किसी कारण, आर्थिक स्थिति के कारण अगर आप स्कूल नहीं भेजते हैं, आप हमको आन के बताएंगे। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा में नए बच्चे का एडमिशन होता है, हम चेतना सत्र में अगर बच्चे पोशाक में नहीं आते हैं तो हम उनको इंगित करते हैं कि आप अपने अभिभावक को बुलाओ, आखिर क्या कारण है। तो वैसे बच्चे के अभिभावक जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होंगे, हम खुद उनको अपने पैसा से हम यूनिफॉर्म सिला करके देंगे। लेकिन कोई बच्चा अभी तक वैसा नहीं, मैंने 1-2 बार कहने के बाद स्वयं ड्रेस बना करके और आता है। और करीब करीब हम समझते हैं कि 99% बच्चे मेरे यहाँ यूनिफॉर्म में आते हैं। कितने विद्यार्थी हैं? बच्चों की नामांकन अभी 503 है और करीब करीब 69 से 72% बच्चे प्रतिदिन आते हैं। इस कार्यक्रम में अभी कितने अभिभावक ऊपर अभिभावक यहाँ प्रेजेंट हैं? और चूँकि गर्मी काफ़ी है, जिस हॉल में हमने अगला मीटिंग जो किया था अभिभावक की संख्या कम था, इसलिए हम छोटा सा हॉल में व्यवस्था किया। अगले वर्ष हमारे यहाँ हॉल काफ़ी बड़ा है, वहाँ 4 पंखा भी लगा हुआ है, हम उसी में मीटिंग करेंगे और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम आप लोग सबसे पुनः एक बार निवेदन करेंगे कि अपने बच्चों को स्कूल भेजते समय निश्चित तौर पर साफ़ सुथरा भेजेंगे और समय पर भेजेंगे। और आप देखेंगे कि बच्चे हमारे 3:30 बजे के बाद घर पर पहुंचते हैं कि पहले पहुंचते हैं। अगर पहले पहुंचते हैं तो उसका कारण आप ज़रूर जानेंगे और हमको सूचित करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभिभावकों से भी हम जानेंगे इनकी क्या इस जो आज का जो गोष्ठी रखा गया उस पर क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम हुआ? ये कहना चाहें कि मैं 11 बजे आई। क्या आपका नाम? पहले अपना। चाहत की मम्मी है नम्रता देवी। ठीक है, 8 क्लास में पढ़ती है और अच्छे से पढ़ती भी है, घर में भी अच्छे से पढ़ती है। और हम स्कूल का उसका पढ़ाई देखकर हम बहुत खुश हैं। मेरी अच्छी बच्ची पढ़ रही है
आगे निकलने का उसका संस्कार भी दे रहे हैं और कुछ कमी नहीं है स्कूल से है, इसलिए मैं समय पर यहाँ आई भी और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी है मेरी बच्ची पढ़ने में और तेज भी है और हमें खुश लगा आज देख कर इस कार्यक्रम हाँ कार्यक्रम को देख के बहुत अच्छा लगा और हर मीटिंग में हम आने के लिए यहाँ तैयार रहे, कोई कमी नहीं। ठीक है, धन्यवाद। विश्वकर्मा राम। हाँ, आपके बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, मेरा यहाँ 2 बच्ची पढ़ती है सर। एगो 8 क्लास में प्रीति कुमारी और 6 क्लास में प्रिया कुमारी। घर मिनी बिघा टिकरी रोड औरंगाबाद। क्या इस विद्यालय से बहुत खुश हैं सर, हम बहुत खुश हैं। मेरा दोनों बच्ची बहुत अच्छा से पढ़ती है, हम बहुत खुश है बच्चा से और सर से। जो टीचर मेरा बच्ची का बहुत बढ़िया, आज का विचार जो सर रखे हैं आज का बहुत बढ़िया, जैसा सुझाव दिए घर जीवन को बहुत बढ़िया सुझाव दिए, हम खुश हैं। रीना देवी महोदय ज्ञान आपके बच्चे कितने पढ़ते हैं? 7 क्लास में पढ़ती है, 2 क्लास से पढ़ रही है, 7 में आ गई है। उसको रेगुलर आती है पढ़ने, प्रतिदिन आती है, उसको एको बार मंथली पैसा नहीं आया है उसको। आपका क्या नाम हुआ? हम कागज जमा करने आए हैं। आज जो इस मीटिंग में आए कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। चलिए आप लोग को आज कैसा लगा? अच्छा। चलिए धन्यवाद। नाम बताइए। मेरा नाम प्रभात चंद्र हुआ। शिक्षा विभाग का ये जो मोनोपोली हुआ कि हर सैटरडे के सैटरडे गार्जियन के साथ मीटिंग होगा, ये कई हद तक बच्चों के लिए बेहतर है, क्योंकि गार्जियन अपने बच्चों को भेजते हैं लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं और जैसे ही उनको मौका मिलता है वो अपना बोरिया बिस्तरा लेकर के फरार हो जाते हैं। और गार्जियन बोलते हैं कि पढ़ाई नहीं होता है सरकारी विद्यालय में, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा रीज़न रहा है पढ़ाई न होने का। अगर गार्जियन सपोर्ट करेंगे तभी बेहतर पढ़ाई हो पाएगा। और ये जो सैटरडे को सैटरडे मीटिंग हो रहा बहुत बेहतर है, क्योंकि इससे होगा क्या कि बच्चे लोग का प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आएगा कि बच्चे में क्या ऊपर जो पढ़ने का स्थिति है वो है कि नहीं है, बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है नहीं कर रहा है। और जब तक बच्चा लोग आएगा नहीं तब तक कैसे टीचर लोग पढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम शिक्षा विभाग को।